हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे HTML की इस वीडियो में कोटेशन और साइटेशन के बारे में कि क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो हम आते हैं अपने HTML कोड पे, जो कि एक पैराग्राफ में हमने लिख रखा है ये कंटेंट, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारे ब्राउजर पे। तो अगर हम कोटेशन की बात करें तो एक आता है टैग क्यू टैग होता है, ठीक है। तो क्यू टैग के अंदर कोई भी चीज हम रखेंगे ना, जैसे मान लीजिए अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो किसी का तो अगर हम कोई सा भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो किसी का कोड हुआ या किसी का कुछ स्टेटमेंट हुआ उसको कोड करना हुआ या अपना ही कुछ कंटेंट कोड करना हुआ तो उसको हम क्यू टैग में रखते हैं। क्यू टैग में रखने पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हमने क्यू टैग में इस कंटेंट को रखा तो ये डबल कोट के अंदर आ गया। इसका मतलब ये कोट है, ये कोट किया गया है किसी दूसरे के द्वारा या आपके ही वेबसाइट पे अगर आपने कही है बात तो वो चीज कोट करी गई है। तो कोट करने का मतलब ये हुआ कि इस पे जोर दिया गया है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये कोट है, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा होता है टैग, वो होता है ब्लॉक कोड, ठीक। ये होता है ब्लॉक कोड। अच्छा, ये ब्लॉक कोड क्या करता है? तो ब्लॉक कोड बेसिकली क्या करता है, जैसे हम थोड़ा सा और कंटेंट ले लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं ब्लॉक कोड को। तो ब्लॉक कोड को आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये वाला सेक्शन ब्लॉक कोड में डाल दिया, और ये क्या कर रहा है, यहाँ स्टार्टिंग से इतनी चीजें छोड़ दे रहा है, इतना इंडेंटेशन छोड़ रहा है इंडेंटेशन, और लास्ट में भी इतना इंडेंटेशन छोड़ रहा है, ठीक है। और ये एकदम सेपरेट कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कोड है जो किसी और का है, कहीं और से लिया गया है, ठीक। मतलब ये आपका कोड नहीं है, ये कहीं और से आपने लिया है, किसी और रेफरेंस से लिया है। तो ये आता है आपका ब्लॉक कोड। और ब्लॉक कोड के अलावा अगर आपने लिया है तो इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है साइट की, ठीक है। तो साइट का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है कि URL देते हो आप। जैसे मान लो कि ये हमने लिया है कहीं से भी, जैसे मान लो www.google.com से, ठीक। तो ये वहां से हमने पिक किया, तो ये देखो ये कोड वहां का है, तो ये हम यहाँ पे दे देते हैं कि हाँ हमने इस URL से इसको पिक किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिंक देते हैं, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक कोड। इसके बाद आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली इसको हम एक्रोनिम्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बड़ी सी चीज लिखी गई उसका आपने शॉर्टकट दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कुछ चीजें आपने लिखी हुई है उसका शॉर्टकट दे दिया तो लोग उसको उस शॉर्टकट से समझ जाएंगे। तो जैसे हम एब्रीविएशन को किस में डालते हैं, हम देते हैं ABBR एब्रीविएशन। ये हो गया हमारा एब्रीविएशन टैग। तो इसके अंदर जो भी देंगे हम वो हमारा एब्रीविएशन में आ जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ दे दिया इसरो, तो अब इसरो जो है देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये इसरो, ये हमारा एब्रीविएशन हो गया। तो अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इसका प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल में हमें देना पड़ता है, जैसे हम टाइटल में दे देंगे कि ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हमने ये लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ये क्या करेगा कि जब भी, अब देखिए जैसे ये है, इस पे जब भी हम ओवर करेंगे तो ये उसके बारे में जो भी चीज हमने लिखी है टाइटल में वो पूरा आ जाएगा कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर इसका बड़ा सा फुल फॉर्म है और बार बार हमारे ब्लॉग में यूज हो रहा है तो क्या करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म देंगे और उसका हम ऐसे ही टाइटल लिख देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अरे ये इस वजह से इसरो का यहाँ पे मतलब हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये हमारा एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें कोई एड्रेस देना हुआ किसी चीज का, तो हम किस तरीके से एड्रेस देंगे, तो एड्रेस के लिए हम एड्रेस टैग यूज करते हैं। एड्रेस टैग हम इस वजह से यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है उसमें हमने एड्रेस डाल रखा है, तो अगर किसी मतलब जो SEO होगा उसको कभी भी अगर इन फ्यूचर एड्रेस की जरूरत पड़ रही है तो वो उस एड्रेस टैग के अंदर के कंटेंट को उठा के रख देगा। तो जो SEO होता है वो जो हमारी साइट है उसको ऑप्टिमाइज करता है बेसिकली, तो वो SEO नजरिए से ये एड्रेस को हम एड्रेस टैग में ही रखते हैं जिससे हमारा साइट जो है उसको आसानी से एड्रेस मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस टैग यूज किया है, तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा सेक्शन जो है एड्रेस में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीजें अलग कर दी इसने और इसमें उसको इटैलिक में डाल दिया। बाद में लेटर ऑन अगर हम इस स्पेसिफिक टैग को टारगेट करके चीजें यहाँ पे हम मॉडिफाई या जैसा भी मॉडिफाई करना चाहें या स्टाइल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद एक लास्ट आता है, मतलब एक और टैग आता है जिसको हम बोलते हैं साइट, ठीक है। तो बेसिकली साइट का क्या मतलब होता है, जैसे साइट का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, ठीक है, तो बुक का टाइटल देना है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम साइट के अंदर रख देते हैं। ये बहुत कम यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने लिख दिया द लॉस्ट सिटी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिस बुक इज रिटन बाय समवन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, उस बुक के नेम को, जो बुक का नाम है उसको साइट के अंदर हमने रखा है, तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। ये लेस यूज होता है लेकिन हम अक्सर यही करते हैं कि अगर हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर बुक हुआ या किसी चीज का नाम हुआ, किसी सिटी का नाम हुआ, तो उसको हम किसमें रख देंगे, हम रखेंगे अपने साइट। तो अगर हमारा जैसे जो सिटी है अब वहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सिटी कोड कर रहे हैं, तो सिटी को हम उठा के इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है साइट, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ कोटेशंस एंड साइटेशंस, ठीक है। तो आप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कभी भी चैनल को खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।